दिखाई नहीं दे रहा है, पर है इसे जंगल में, और रात को ऐसे खेत में घूमता है। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी चिलचिलाती गर्मी है, क्योंकि फसल के बीचों बीच, हेवल घाटी के बीचों बीच मैं अभी खड़ा हूँ। धूप भी लगी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर उमस जो फसल की होती है उसको भी झेलना पड़ रहा है। नीचे गर्म होने के कारण गर्म है, मच्छर है, इसीलिए मैं यहाँ ठंडी जगह रहकर यहाँ कामकाज करता हूँ। ये सारे खेती बाड़ी, ये टमाटर, करेला, ये खीरा खुरा सब कुछ कर रहे हैं। बस जो भी होगा, अब क्या करें। यहाँ पर अकेला रहने का डर भी है। यहाँ जंगल का जगह है, जो पेड़ खाया है उसने, उस पेड़ को दिखा देता हूँ। सामने देखो, वो ये झोपड़ी मैंने अपने आप बनाया है, और इसे झोपड़ी में दिन भर रहता हूँ, और रात को मैं नीचे। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड के पहाड़ आजकल हरियाली से लदालद हो रखे हैं, मानो इन पहाड़ों ने हरी सौल ओढ़ दी है। खूबसूरती की ये छटा अपने आप में अद्वितीय है। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं ये खूबसूरत पहाड़ किस प्रकार से नजर आ रहे हैं और किस तरह से आंखों को सुकून दे रहे हैं और आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। मेरे बैक साइड में देखिएगा, ये झोपड़ी आपको नजर आ रही है, और यकीनन ये झोपड़ी काफी खूबसूरत है। इस झोपड़ी के चारों तरफ यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। किस प्रकार से ये खेती बाड़ी की जा रही है और कौन कौन सी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने खूबसूरत विचारों को हम तक जरूर पहुँचाइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। अभी हम नागनी के पास में हैं। क्योंकि यहाँ पे नदी का बहाव है, हेवल नदी 12 महीने बहती है, तो नदी के तट पर जितने भी खेत हैं उन खेतों को स्थानीय लोगों ने भले ही छोड़ दिया हो, बंजर कर दिया हो, लेकिन नेपाल मूल के कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर के इन खेतों को एक बार फिर से आबाद किया है और यहाँ पे तरह तरह की फसलें उगा करके काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये झोपड़ी बना रखी है, और झोपड़ी के पास में ही एक बुजुर्ग काश्तकार, जिनसे हम पिछली बार भी मिले थे, और 75 साल इनकी उम्र है। 75 साल की उम्र में किस प्रकार से ये अपनी लगन से, अपनी मेहनत से इन खेतों को आबाद किए हुए हैं और यहाँ पर तरह तरह की फसलें उगा करके एक ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं जिससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ये प्रेरणा यकीनन उन काश्तकारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में खेती बाड़ी की शुरुआत कर रहे हैं। यकीनन ये दृश्य बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको गन्ना देखने को मिलेगा, खीरे की बेल देखने को मिलेंगी, टमाटर देखने को मिलेंगे, करेले देखने को मिलेंगे, और तरह तरह की जो अन्य सब्जियाँ भी हैं वो भी इन खेतों में आगे की तरफ लगाई गई हैं, बोई गई हैं। चाहे वो कद्दू की बेल हो, लौकी हो, तमाम प्रकार की जो फसलें हैं, जो सब्जियां हैं, वो यहाँ पे उत्पादन की जा रही हैं। और ये शख्स यकीनन बेहद महत्वपूर्ण है, और इनके द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है वो प्रशंसनीय है। एक बुजुर्ग की इस मेहनत को, एक इस लगन को और इस शिद्दत को हम सैल्यूट करते हैं। ये देखिएगा, इस पेड़ के नीचे ये बैठे हुए हैं और अपने खेतों की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि इस बार पहले काफ़ी अधिक धूप पड़ने से और उसके बाद अचानक से ओलावृष्टि या भारी बारिश होने के कारण यहाँ पे फसल को कुछ हद तक नुकसान भी पहुँचा है, लेकिन किसान ने, काश्तकार ने अपनी पूरी मेहनत की, पूरी शिद्दत के साथ वो अपनी मेहनत में लगे रहे और अपने खेतों से वो प्रेम उनका बना रहा, जिसके लिए एक किसान को जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, और नाम जानने के बाद, क्योंकि कुछ नए दर्शक हमारे साथ हैं और वो भी आपके नाम को जानना चाहेंगे, इस स्थान के बारे में बताइए, कौन सी जगह है और कौन सी खेती बाड़ी अभी कर रहे हैं। मेरे नाम हस्त बहादुर है। मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं खेती बाड़ी करते हुए 30 साल हो चुके हैं, और यहाँ पर मेरे बच्चे लोग सब यहीं पर बड़े बड़े हुआ, अपने अपने जगह शादीशुदा होकर चले गया, और मैं इसी जगह में वर्तमान कर रहा हूँ। और आपने खेती किसान करके, आपने जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक मैं खेती करने का पीछे
रह रहा हूँ, क्योंकि नीचे गर्म होने के कारण गर्म है, मच्छर है, इसीलिए मैं यहाँ ठंडी जगह रहकर इस जगह में खेती बाड़ी का काम करता हूँ। यहाँ पर अकेला रहने का डर भी है, यहाँ जंगल का जगह है, यहाँ पर और तो कुछ नहीं, जंगल का खतरा चीज़ पे आता है। यहाँ भालू, जानते हो भालू को, जो जंगल में रहता है, और आपको विश्वास नहीं है तो मैं उसके जो पेड़ खाया है, उसने उस पेड़ को दिखा देता हूँ। सामने देखो, वो भालू ने खाया है पेड़, आपने देख रहे हैं वो 4 दिन तक उस भालू ने उस पेड़ को खाया। मैं यहीं था और वो वहीं पर खाया। तब मैं घबरा गया और डर गया। तब मैंने क्या किया, बाजार गया और बम लिया, पटाखा, बड़े बड़े बम, और एक दिन मैंने 4 बम फोड़ दिया। तब उस दिन से वो भालू भाग गया यहाँ से, अपने आप तो भाग गया, दिखाई नहीं दे रहा है, पर है इसे जंगल में, और रात को ऐसे खेत में घूमता है कद्दू का पीछे। और क्या करना है, ऐसे जगह में बैठे हैं, वर्तमान है अपना जो भी कर रहे हैं हम, ओ खेती का काम कर रहा है, पर खेती में हमको इस साल जो है हमको नुकसान है, बस कोई उपलब्ध कुछ भी नहीं हुआ, हमको कोई निश्चित फ़ायदा नहीं हुआ हमको। और आपने रोटी खाने के लिए, खाली टाइम पास करने के लिए इस जगह बैठे हैं। अब 1-2 साल और बैठ जाएंगे, अभी भी मासी प्राण जब तक है तब तक हम रहेंगे यहाँ। ये झोपड़ी मैंने अपने आप बनाया है, और इसे झोपड़ी में दिन भर रहता हूँ, और रात को मैं नीचे कमरा है मेरा, यहाँ वहाँ कमरा में जाके रहता हूँ। दिन के लिए, दिन भर के लिए मैं इसे झोपड़ी में रह के यहाँ कामकाज करता हूँ। ये सारे खेती बाड़ी, ये टमाटर, करेला, ये खीरा खुरा सब कुछ कर रहे हैं, बस जो भी होगा अब क्या करें। इस साल तो नुकसान का दिन आया है, कुछ नहीं हुआ, हमको घाटा पड़ा है बहुत। क्या करें, अपने मिनट मजदूरी असूल भी नहीं हो पाया, क्या करेगी। धन्यवाद है। तो ये हस्ता बहादुर हैं और इन्होंने अपने बारे में आपको कुछ जानकारी दी है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बुजुर्ग यहाँ पे लगातार मेहनत कर रहा है। ये देखिएगा, ये तमाम टीन, तिरपाल और लकड़ियों के माध्यम से इस झोपड़ी को बना करके तैयार किया गया है। ऊपर से NH 94 नेशनल हाईवे गुजरता है, जो कि ऋषिकेश से धरासू, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए आगे निकलता है। तो गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए जो यात्राएं होती हैं, अधिकतर यात्री वाहन यहीं से गुजरते हैं। ये हस्ता बहादुर की ये झोपड़ी है, दिन भर झोपड़ी में रहते हैं, और रात के लिए पास में ही इनका एक रूम ले रखा है, एक कमरा कर रखा है किराए पे, और वहाँ जाकर रहते हैं। इनके खेत आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो खेती बाड़ी है, ये देखिएगा, ये अरबी के पत्ते हैं, और अरबी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे उगाई गई है। ये देखिएगा, बेलों पर करेले लगे हुए हैं, और बहुत ही शानदार ये दृश्य देखने को मिल रहा है। आगे की तरफ तमाम करेलों की बेल नज़र आ रही है। थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कद्दू की बेल है। इस बार पहले बारिश नहीं हुई, काफ़ी धूप पड़ी। धूप होने के कारण यहाँ पे इन टमाटर के पौधों को या जो अन्य सब्जियों के पौधे हैं, जो बेल हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। और फिर अचानक से ओले और भारी बरसात होने के कारण ये फसल काफ़ी नुकसान इसे पहुँचा है। ये देखिएगा, ये बहुत दूर तक, जहाँ तक कैमरे की रेंज है, वहाँ तक ये टमाटर के पौधे नज़र आ रहे हैं, और टमाटर लगे हुए हैं, पेड़ों पे ही पक रहे हैं, कुछ सड़ रहे हैं क्योंकि कुछ पौधे ख़राब हो चुके हैं। और जो पौधा एक स्वस्थ होना चाहिए, अत्यधिक धूप और अचानक से फिर ओला और बारिश होने के कारण काफ़ी दिक्कत हुई। ये ऊंचा पहाड़, ये देख सकते हैं आप, गगनचुंबी पहाड़ है, हरियाली से ढका हुआ है, पेड़ हैं, घास है। ये हेवल नदी है, देख सकते हैं आप। हेवल नदी के नाम से ही इसे हेवल घाटी कहा जाता है, और हेवल नदी का उद्गमन सुरकुट पर्वत, यानी जहाँ पे सुरकंडा देवी मंदिर है, उस पर्वत के निचले भाग से
उद्गमन होता है हेवल नदी का, और हेवल नदी वहाँ से आगे बहते हुए नागनी खाड़ी होते हुए ऋषिकेश के शिवपुरी में गंगा जी से मिल जाती है। यही खूबसूरती है हमारे उत्तराखंड की, यही खूबसूरती है हमारे पहाड़ों की, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यहाँ की खूबसूरती के दीदार करने के लिए हर कोई उत्साहित होता है। और आजकल मानसून में पहाड़ों का जो दृश्य है, पहाड़ों का जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। हेवल घाटी के बीचों बीच अभी हम खड़े हैं। इस तरफ से देखेगा गगनचुंबी ये पहाड़ है, हरियाली से ढका हुआ है, पेड़ पौधे हैं, घास है, और इसके निचले भाग पर हेवल नदी बह रही है। और एक खूबसूरत दृश्य आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। सामने भी एक ऊंचा पर्वत नज़र आ रहा है, और यदि हम दाहिनी तरफ देखें तो नेशनल हाईवे है यहाँ पे 94, और यहाँ से लगातार वाहनों का आवागमन रहता है। ऊपर की तरफ एक और ऊंचा पहाड़ है। तो ये दृश्य यकीनन बेहद खूबसूरत है, और इसी के बीचों बीच आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कई सारी सब्जियों की खेती की जा रही है। आगे की तरफ यदि आप देखेंगे तो ये झोपड़ी नज़र आ रही है, और इसी झोपड़ी से इन तमाम खेतों की रखवाली की जाती है, देखभाल की जाती है। और यहाँ पे टमाटर की खेती है, यहाँ पे करेले की खेती है, यहाँ पे अरवी की खेती है, और भी अनेक प्रकार की सब्जियां यहाँ पे उगाई जा रही हैं। यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो, कुछ करने का जुनून हो, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि स्थानीय लोगों के द्वारा जो इन खेतों के मालिक हैं, उन्होंने इन खेतों को अवश्य बंजर किया, लेकिन हेवल घाटी का वरदान प्राप्त है इस क्षेत्र को। और नेपाल मूल के अनेकों लोग यहाँ पे आते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। हालांकि इस बार इनके द्वारा कहा जा रहा है कि बारिश अत्यधिक होने के कारण, ओलावृष्टि होने के कारण, और उससे पहले कई दिनों तक सूखा रहने के कारण, जब वो बारिश अचानक हुई, ओलावृष्टि अचानक हुई, तो खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पौधे खराब हो चुके हैं, और इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इन पौधों पे फिर भी काफ़ी अच्छी फसल आ रही है। चाहे वो टमाटर की फसल आप देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे टमाटर यहाँ पे सड़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान की किसानी, उसकी मेहनत का कुछ ना कुछ फल ज़रूर मिलता है। और ये धरती माता का सत्य कहा जाता है कि जितनी मेहनत हम करेंगे, उस मेहनत से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, हमें पूर्ण रूप से निराशा नहीं हो सकती है। और यही इस देवभूमि उत्तराखंड की विशेषता है कि यहाँ पे जो कोई आता है और जो कोई यहाँ पे कुछ करना चाहता है, उसे एक अपने घर जैसा माहौल मिलता है, चाहे वो कहीं के भी क्यों ना हो। और अतिथि देवो भव का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे चरितार्थ होता है। और कहीं ना कहीं देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को भी अपनी खेती बाड़ी की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, खास करके उन लोगों को जिनके खेत ऐसे स्थानों पर है जहाँ पर नदी घाटी है, जहाँ पे जल है, ज़मीन है, जंगल है, प्रकृति की खूबसूरती है और प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई प्रकार की फसलें उगाई जा रही हैं। आगे की तरफ यहाँ पे खीरे की फसल भी देखने को मिलेगी। ये देखेगा खीरे की फसल है, खीरा किस प्रकार से यहाँ पे फूल लगे हैं खीरे के इन बेलों पे। और बारिश से काफ़ी कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन किसान अपनी मेहनत में लगातार लगे रहते हैं। कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्वा कर्मणि। जब हम कर्म करेंगे तब ही कुछ मिलेगा, और फल की चिंता पहले ही करेंगे तो कर्म करने से पहले ही हमारा मनोबल गिर जाएगा। इसलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता क्या करनी है, फल हमारे हाथ में नहीं है। किसान की इस मेहनत को, किसान की इस कर्तव्य निष्ठता को, किसान की इस भूमिका को हम बारंबार नमन करते हैं। फसल को बचाने के लिए चाहे वो जंगली जानवर हों या फिर पक्षी हों, ये बेडारे बनाए गए हैं, ये देखेगा। और कुछ बेडारे आगे की तरफ भी दिख रहे हैं। इन बेडारों के माध्यम से जब ये हिलते हैं तो जंगली जानवरों को और पक्षियों को ये आभास होता है कि शायद वहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसलिए वो आसपास नहीं आते हैं अधिकतर मौक़ों पर। तो खेती को बचाने का, फसल को बचाने का यह भी एक बेहतरीन जुगाड़ उत्तराखंड में अपनाया जाता है, जिसे आप नागनी के इन खेतों में देख पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी चिलचिलाती गर्मी है, क्योंकि फसल के बीचों बीच, हेवल घाटी के बीचों बीच मैं अभी खड़ा हूँ। धूप भी लगी हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पर उमस जो फसल की होती है उसको भी झेलना पड़ रहा है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचारों को हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो लगातार देखने को मिले। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।